आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट अब जारी हो चुकी है। 41 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। कैराना से हाजी अखलाक लड़ेंगे चुनाव, तो वहीं शामली से मोहम्मद आयूब को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल चुनाव को लेकर के यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से एक और नई सूची जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। तो ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, 41 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और लिस्ट में 16 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैरना से हाजी अखलाक लड़ेंगे चुनाव। और इसके अलावा जो नाम सामने आ रहा है मोहम्मद अयूब का, जिनको शामली से टिकट दिया गया है। तो यूपी चुनाव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 41 प्रत्याशियों की सूची को जारी कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो बड़ी खबर इस वक्त ही आपको दे रहे हैं, 41 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें कि 16 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। और ये सूची भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि 41 नामों का जिक्र किया गया है। तो कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट को जारी किया है, और साथ ही इसमें 16 ऐसे प्रत्याशी बताए जा रहे हैं जो कि महिलाओं के नाम है। 41 कुल प्रत्याशियों का नाम की सूची बताई जा रही है, जिसमें कि 16 प्रत्याशियों के तौर पर महिलाओं को शामिल किया गया है। और सहारनपुर नगर से सुखविंदर कौर प्रत्याशी बनाए गए। तो वहीं आज तो कैराना से हाजी अखलाक चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कि शामली से मोहम्मद आयूब को टिकट दिया गया है। तो आपको नाम भी बता देते हैं, दरअसल सहारनपुर नगर से श्रीमती सुखविंदर कौर को टिकट दिया गया है, और हाजी अखलाक को टिकट दिया गया है। कैराना से थाना भवन से टिकट मिला है सत्या श्याम सैनी को। वहीं शामली से मोहम्मद आयूब जंग को। तो देवेंद्र कश्यप है बुढ़ाना से, और वहीं चरथावल से है श्रीमती डॉक्टर यश्मीन राणा, जिनको टिकट कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है। पुरकाजी से है एससी के तौर पर टिकट दिया गया है दीपक कुमार को। मुजफ्फरनगर से सुबोध शर्मा को टिकट दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। खतौली से गौरव भाटी को टिकट मिला है। वहीं मीरापुर से मौलाना जमील काश्मी को टिकट दिया गया है, और ठाकुरद्वारा से श्रीमती सलमा आघा अंसारी को टिकट दिया गया है। श्रीमती कल्पना सिंह को बिलारी से टिकट मिला है। तो श्रीमती मिथिलेश को चंदौसी से एससी के तरफ से टिकट दिया गया है। और वहीं सिवालखास से जगदीश शर्मा को टिकट दिया गया है। सरधाना से सईद रियानुद्दीन को टिकट मिला है। मेरठ कैंट से अवनीश काजला को टिकट दिया गया है। मेरठ कैंट से अवनीश काजला को टिकट दिया है। वहीं मेरठ से रंजन शर्मा को टिकट दिया गया है, और मेरठ साउथ से नफीस सैफी को टिकट मिला है। बरौत से राहुल कश्यप को टिकट सौंपा गया है। तो वहीं बागपत से अनिल देव त्यागी को टिकट दिया गया है, और शहीबाबाद से श्रीमती संगीता त्यागी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। मोदी नगर से श्रीमती नीरज कुमारी प्रजापति को टिकट मिला है। अरविंद शर्मा को ढोलाना से टिकट दिया गया है। हापुड़ से एससी के तौर पर श्रीमती भवाना वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। सिकंदराबाद से सलीम अख्तार को टिकट मिला है। बुलंदशहर से सुशील चौधरी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। सयाना से मिस पूनम पंडित को टिकट दिया गया है, और अनूप शहर से चौधरी गजेंद्र को टिकट दिया गया है। वहीं देवई से श्रीमती सुनीता शर्मा को टिकट मिला है। शिकारपुर से जियाउर रहमान को टिकट दिया गया है। खुर्जा से एससी के तौर पर तुक्कीमल खटीक को टिकट मिला है। खैर से एससी के तौर पर ही श्रीमती मोनिका सूर्यवंशी को टिकट दिया गया है, और छारा से अखिलेश शर्मा को टिकट दिया गया है। इगलास से एससी के तौर पर श्रीमती प्रीति ढांगर को टिकट मिला है। श्रीमती पूनम देवी को छाता से टिकट दिया गया है, और मत से श्रीमती सुमन चौधरी को टिकट दिया गया है। आगरा कैंट से एससी के तौर पर सिकंदर वाल्मीकि को उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। वहीं फतेहपुर सिकरी से हेमंत चहर को टिकट दिया जा रहा है। वहीं नवाबगंज से श्रीमती उषा गंगवार को टिकट मिला है, और कटरा से मुन्ना सिंह को टिकट दिया गया है। और वहीं आखिरी नाम भी आपको बता देते हैं, अकबरपुर से श्रीमती प्रियंका जायसवाल को टिकट दिया गया है।
और इस पर अधिक जानकारी के साथ निकिता सरीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। निकिता, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो 41 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, इस 41 प्रत्याशियों की सूची में 16 नाम ऐसे भी हैं जो कि महिलाओं को सबसे पहले रखा गया है। ऐसे में किस तरीके से सूची को आधार बनाया गया, कैसे सूची को तैयार किया गया, क्या कुछ जानकारी आपके पास? सुरभि, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरीके से आगामी विधानसभा को लेकर के पूरी अंतिम तैयारियां हो चुकी हैं, ऐसे में कांग्रेस ने अपनी जो दूसरी कैंडिडेट लिस्ट है उसको जारी किया है। और आपको ये भी बताना चाहूंगी कि पहली लिस्ट में 125 उम्मीदवारों में से 50 महिला थी, और ठीक इसी तरह अब जो दूसरी लिस्ट जारी की है उसमें भी 41 उम्मीदवारों में से 16 महिलाएं हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव लड़ने का एक थीम सेट करके रखा हुआ है उन्होंने कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और एक तरफ जहां पर प्रियंका गांधी इस थीम के साथ उतर रही हैं, तो इसमें उनकी पूरी कोशिश है कि लगातार वो महिलाओं को इस वक्त ज्यादा से ज्यादा चांसेस दें। और आपको ये भी बताना चाहूंगी कि उन्नाव जो उत्पीड़न का पूरा मामला था उसकी जो मां है वहां पर भी टिकट देने की बात की है प्रियंका गांधी ने, जिस इलाके से अभी सपा ने फिलहाल कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो लगातार जो दूसरी सूची जारी हुई है और जिस तरीके से प्रियंका गांधी कहती आ रही है कि 40% से भी ज्यादा आरक्षण दे रही हैं वो महिलाओं को, तो ऐसे में लगातार फीमेल के पार्ट से जितनी भी बातें कही गई हैं, चाहे वो बात हो स्कूटी देने की, मोबाइल्स देने की, टैबलेट्स देने की या फ्री यात्राएं करवाने की, तो फिलहाल इसी के साथ वो इस बार चुनाव में उतर रही हैं और लगातार जो फीमेल हैं उनको आगे रखना चाह रही हैं। और जाहिर है यहाँ हम ये कयास लगा सकते हैं कि वो जा रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा तबका फीमेल्स का हो ताकि एक अच्छा रिजल्ट दिखे, क्योंकि लगातार लंबे समय से कांग्रेस की बात करूं तो वो सत्ता से दूर रही है। तो इस बार प्रियंका गांधी खुद चाहती हैं कि उनकी भी पार्टी थोड़ी बहुत हद तक एटलीस्ट तरक्की करे। तो जिस तरीके से अभी दूसरी सूची में भी उन्होंने फीमेल को एक अच्छा तबका दिया है और 40% आरक्षण दिया है, तो ये लग रहा है कि आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी उभर कर दिख सकती है। सुरभि, ठीक, लेकिन निकिता, सवाल ये भी होता है कि जिस तरीके से उन्होंने नारा दिया था लड़की हूं, लड़ सकती हूं के तौर पर, अब ऐसे में कांग्रेस पर कई तरीके के आरोप भी लग रहे हैं, हमला भी किया जा रहा है, क्योंकि प्रियंका मौर्य एक ऐसा नाम है जो कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं के पोस्टर गर्ल के तौर पर सामने आई थी, चर्चित हुई थी। लेकिन अब उन्होंने हाल फिलहाल में एक आरोप लगा दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी में तो उन लोगों को टिकट मिल रहा है जिनसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो पैसे के बिना पर ही लोगों को टिकट दिया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए, अब जिस तरीके से सुरभि आपको बताना चाहूंगी, अब चुनाव आ रहे हैं तो तमाम जो एंटी पार्टीज हैं, आरोपों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर प्रियंका मौर्य की बात करूं तो उनपे तमाम आरोप लगे हैं, लेकिन एक तरफ अगर मैं उन्नाव उत्पीड़न की बात करूं तो वहां पर भी कांग्रेस ने अपने एक उम्मीदवार उतारा है, उनकी मां को टिकट दी है। फिलहाल उसके बारे में अभी किसी पार्टी ने नहीं सोचा। अगर मैं सपा की बात करूं तो फिलहाल वहां पर भी किसी ने कोई उम्मीदवार नहीं अपना लेकर के आई है। और इस थीम के साथ जो 40% आरक्षण है फीमेल्स, उसके चलते भी जो लगातार प्रियंका गांधी अपने मोर्चा कर रही हैं। और आपको यह भी बताना चाहूंगी कि इतनी वो खुद भी ज्यादा एक्टिव है कि 22 जनवरी तक जितनी भी जो रैलीज हैं उन पर रोक लग गई थी, तो प्रियंका गांधी पूरा माहौल बनाने के लिए जितनी भी वर्चुअल रैलीज हैं उनको भी कर रही है ताकि कहीं भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जी बिल्कुल निकिता, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी खबरों पर हम अपडेट लेंगे।